आनंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं या पाए ग्रह की लाज या पाए ग्रह की लाज। चर्चा श्री महामति कहे शास्त्र जी भया चर्चा का वखत अब तुम सुनियो चित मनोरथ काम फरमाए सुंदर साथ जी। यह दिन तीसरा आप हक्षीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहिब वे बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री आसमाई जी के तन पर विराजमान लालदास जी के तन पर विराजमान होकर के उस जागनी यात्रा का दौर 5वें दिन की लीला में हमारे प्रियतम प्राणवल्लभ श्री राज जी महाराज और उनके साथ जी सुंदर साथ जो जुड़े हुए थे औरंगाबाद से अब आकोट की तरफ गए। कल मैंने बता दिया था लेकिन फिर दोबारा 2 मिनट के लिए कि आकोट में जाए तो सही सुंदर साथी था लेकिन हेलो मेरे साथियों हुआ क्या अब ध्यान दे दीजिए सुंदर साथ दूधले हो गए नासिक बात हो गई। हर भाषा में शब्दों में वर्णन करता हूं
मन वचन से थोड़ा दुखी होने लगे। क्यों? कि जब से सुंदर साथ श्री जी के साथ जुड़े, तब से लीला के अंदर सुंदर साथ को और हमारे धाम के धनी को कष्ट ही कष्ट, दुख है दुख ही झेलना पड़ा। तो अंदर से सुंदर साथ सोचते हैं कि शास्त्रों की साखियां में, दुनिया के ग्रंथों में उन्होंने बताया है कि उसी समय जो बुद्ध निष्कलंक आप जाहिर होंगे, तो है तो स्वयं प्राणनाथ अक्षरातीत, जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है। तो अगर अक्षरातीत है तो इतना दुख और संकट और हमारे ऊपर भी ध्यान के साथ, सुंदर साथ के ऊपर भी तो ठीक है, स्वयं धनी भी दुख सहन कर रहे हैं। क्यों? अब दो ही बात सुंदर साथ के दिन में माया कुशी, या तो ए राज्य ने, या तो हम सुंदर साथ में। अगर हम सुंदर साथ होते तो ये दुख, ये माया हमको इतना सताती नहीं। तब राज्य ने, आप स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज सारे सुंदर साथ की बात को समझ गए, एकांत में बिठाया सबको आकोट में, कह दिया भाई अब आप सावधान हो जाओ, आज आप सब लोग बैठे, ये बात आपके ऊपर है। सुंदर साथ जी में चर्चा कर रहा हूं आपके ऊपर, हमारे ऊपर ध्यान के साथ। आज आप समझ लो कि मैं ना निजानंदी हूं, ना प्रणामी हूं, ना जानता हूं प्राणनाथ को, ना जानता हूं परमधाम को, कुछ नहीं, नथिंग, कोरा जी हूं। ये समझ के आप बैठो। अब मैं बात करता हूं। तब श्री राज्य ने परमधाम से लेकर कैसे राज्य ने अपने दिल में लिया, कैसे राज्य के दिल की बात श्यामा जी के दिल में आई, और श्यामा जी की बात सारे 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में आई। कैसे ईश्वर वध हुआ, कैसे धामधनी राज्य ने 3 बार मना किया, और कैसे हमको मोल मिलाव में सबको इकट्ठा बैठाया। वहां भी उन्होंने पूरा बयान किया कि अब भी तक है सुंदर साथ जी, मत मांगो, माया मत। हमने होड़ की। तब राज्य ने अपने आप को दिल में लेकर मेहर का दरिया निकाला, दुख का नहीं, मेहर का दरिया निकाला, और हमारे ऊपर फरामोशी डाली। हम ब्रिज में आए। ब्रिज में पिया प्राणनाथ जी साथ में थे, तो पहला ब्रिज का प्रमाण दिया कि हम कोरे जीव थे, मान लो ब्रह्मसुत्रिया सखियां आत्मा नहीं है, तो गोवर्धन पर्वत को उठा करके बचाया किसने? अगर तुम्हारे पर दुख किया था तो डूब मरते, पानी में बह जाते। जो इंद्र भगवान ने कोप किया 7 दिन और 7 रात तक, तब किसने बचाया? पूरे व्रजमंडल को, खाली गोकुल मथुरा नहीं, पूरे व्रजमंडल को। अरे क्या चौपाई, कोई कभी याद तो कर दो। गोवर्धन को ढापिया, एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय सोच लिया, सब जलकारी कामरी ने। गोवर्धन को ऐसा छाता बन दिया, जैसे अग्नि के ऊपर पानी पड़ता है, छुम सोच लेता है, उसी तरह सारे मेघ, खड़ा मेघ को किसने बचाया? ऐसे कई लीला ब्रज में हुई। रास में गए तो रास में भी क्या हुआ? अंतर्ध्यान हुए, और फिर इच्छा अधूरी रही।
तो वापस परम धाम गए। उतने में तो मोहम्मद के द्वारा ये सारा कुरान का ज्ञान आया। और जहां आप बैठे हो, मतलब परम धाम में रंग मूल, सुंदर सा। ये परम धाम के अंदर दो स्थान है, एक अक्षरधाम है और एक रंग महल है। और अक्षर ब्रह्म रोज डेली अपने नियम के अनुसार राज्य के दर्शन के लिए आते हैं। फिर भी राज्य का स्वरूप होते हुए भी अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की। कि हमारी शुभान श्यामा जी के साथ, हमारी रक्षकियों के साथ हम जो क्रीड़ा करते हैं, वो देखने का भी अधिकार अक्षर को नहीं। अब एक एक बात कर ले। और आप यहां बैठे बैठे वो चीज बोलो भाई, देख रहे हो, अक्षर नहीं देखते। जब अक्षर नहीं देखता तो आदि नारायण कैसे देखे? आदि नारायण नहीं देख सकता तो त्रिगुणी ब्रह्मा विष्णु और महेश कैसे? और आज आप ही जवाब दो, आप कैसे देखो? तो पूरा ब्यौरा करके, और आप बैठे हो माया में, निराकार में बैठे हो, क्षर ब्रह्मांड में बैठे हो और बातें करते हो निराकार के पार थे तीन पार के तीन पार। ऐसी बात समझा करके राज्य कहते तुमको किसने एक ज्ञान दिया, और कहते हो दुख दिया, कहते हो माया मिली, कहते हो संकट आए। अब आया है तीसरे दिन की लीला में अनेक माजरे, चमत्कार, अनेक माजरा श्री राज जी महाराज ने दिखाया। और ये भी बात शास्त्रों में लिखे प्रमाणे 11वीं सदी में श्री जी की लीला कौन सी सदी में? याद रखना भाई, देवचंद जी महाराज की लीला कब से, कौन सी सदी में? क्या मतलब? 10वीं सदी में। और मोहम्मद की लीला 9वीं सदी में। 50 बार चर्चा में आ गया। 9वीं सदी में मोहम्मद साहब आए, 10वीं सदी में इशार वल्ला श्यामा महारानी आई, और 11वीं सदी में इमाम मेहदी स्वामी श्री अन्ना जी आए। ये बात पहले से शास्त्रों में लिखी हुई थी, कोई अर्थ न पावे हरफ एक, लेकिन पता ही नहीं दुनिया को। सुंदर। अब उन्होंने मोहम्मद के जमाने में काला धागा लेकर के गांठ लगाई थी, 11 पत्थर के नीचे दबाया था, और टोना किया था मोहम्मद के पर। अब जैसे जैसे कोई, तो 11वीं सदी में पूरी गांठें खुल गई। एक गांठें खुलने का अर्थ बातों ने ये वाणी आई और परब्रह्म का ज्ञान तुम्हारे लिए आ गया। दिन चौथे महीने, अब दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम, 3 पांव सूजना किया, 3 पांव सूजना किया, जागे ना कोई आतम। दोबारा सुन लो, किसकी बात है यार? इतना तो नहीं चलेगा भाई। क्रम बाय क्रम एक एक चौपाई बोलते हैं। तो तीसरा दिन मोहम्मद साहब का था, तो चौथा दिन किसका आया? सदगुरु धनी श्री। अब एक चरण को याद करो, फिर ये ना क्या अमृत भाई ने बोला था, एक चरण लास्ट वाला दोबारा बोलो। जागे ना कोई आतम, जागृत बुद्ध का तारतम से एक भी आत्मा जागृत नहीं हुई। और बितक साहब में खुद सीजी ने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हम देवचंद जी को नीचा गिराते, नहीं, वो लीला थी। जितनी जिसके तन से जो लीला हो गई थी, इसलिए तो ये भजन हम गाते हैं, जिस तन को जितना बख्शा उतना ही काम लेंगे। देवचंद जी महाराज तारतम लाए, जागृत बुद्ध लाए, सारी बातें सही, लेकिन सारी हकीकत 11वीं सदी में होने वाली है। ये हकीकत रूहल्ला की, ये हकीकत रूहल्ला श्यामा। बोलना बोलते रहो भाई, कल्पेश गूंगे मत रहो।
ये हकीकत रू अल्लाह श्यामा महारानी की 100 बरस रही छिपाए 100 वर्ष रही सिखाया। धरा कदम दूसरा। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको खुलासा करता हूं। वर्तमान दीपक में या और ग्रंथों में 3 बार चीज लिखी है। ऐसी वरस लग ए रस सारी पैरे सचवा। पढ़ लो अभी तक और कर दो खुलासा तो मैं मानू। और 2 जगह पर 120 वर्ष का लीला लिखी। देवचंद जी का जन्म कब हुआ? 1600 जूनागढ़ तक के। हरती व्यास 80 वर्ष। जब जूनागढ़ गए वहां 80 वर्ष लग ए रस सारी पैरे सचवा। अब आगे खोल गए। और 120 का 1751 के बाद श्री जी ने अंतर ध्यान क्रिया करने के बाद 7 वर्ष और जोड़ दो और पूरा 100 वर्ष 20 वर्ष। देवचंद जी के जन्म से लेकर स्वामी जी का अंतर ध्यान और महाराजा 6 साल के 7 या 8 वर्ष होता है। कुल मिला दो 120 वर्ष की लीला है। ऐसी 2 बार 120 वर्ष की लाई है। ये धामधनी पिया ब्रह्मनाथ जी ने हमको संकेत में दिया है। धरा कदम दूसरा। अब दूसरा कदम धरा। देवचंद जी की लीला 1700 बार में पूरी हुई। अब वही श्यामा जी उठ करके मेरा ठाकुर के तन में बैठ गए। दई रूहों को पहुंचाया। यह दिन। अब ये सारी बातें आप जानते हो, कोई नई चर्चा तो मैं करनी। पहला दिन व्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन मोहम्मद का, चौथा दिन सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का और 5वां दिन स्वामी श्री। अब कोई पूछे प्रभात सिंह कि तीसरा दिन मोहम्मद साहब का कितना लंबा? कोई पूछे इशार वल्ला श्यामा महारानी का कितना दिन लंबा? आपने तो अपने गुरुजी ने 2 ही दिन बताया है। पहला दिन 11 साल और 52। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब 11 साल 52 वाला दिन याद है तो दूसरे दिन तो रात्रि है। रात्रि कितनी लंबी? आप भी बोल सकते हो, भूखे मत रहना। मैंने कई बार समझाया, ऐसी बात नहीं है। जब तक अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक लीला चलती रही। क्योंकि रास अक्षर ब्रह्म के लिए ही था, नहीं कि तुम्हारे लिए। कूदते रहो रास के रमैया की जय करते रहो। ब्रिज की लीला हमारी, रास की लीला अक्षर ब्रह्म की। अब तीसरा दिन मोहम्मद का वाणी में लिखा है, कभी पढ़ो। 63 वर्ष। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का 74 वर्ष 74, 2 महीना कम। और इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री 76 साल 76। अब जागनी के लीला का 200 साल। समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया, लेकिन क्या करे सुंदर साथ जी? कछु रात रखी खींच के, सो भी वास्ते हम कर। पीरियड राज जी ने जो बताया था वो खत्म हो गया। ये बात पिया प्राणनाथ जी ने अपने सुंदर साथ को पूरा खुलासा करके बताया है। इमाम की इमामत परमधाम का खजाना ला करके श्री जी ने इस बार 5वें दिन किला में हमको दे दिया। 100 दरवाजा जाहिर किया। 100 सारा दरवाजा। अभी बताया ना, चलो चलो रे साथ। किसने बताया? चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। किसने बताया? वही इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी। मूल वतन
यार गूंगे क्यों जाते? मूल वतन धनिये बताया, जागनी अभियान वालों ने नहीं, या जगदीश आहूजा ने नहीं। और ये धनी ने बताया कि वहां 3 ही है, राज्य है, श्यामा जी है और सखिया है। दोबारा बोलो मेरे साथ, मूल वतन, चित्त ब्रह्म सृष्टि, श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जई। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, उसमें भी ये चरण आएगा। मूल वतन धन ये बताए, वो हमारा परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जहां अक्षरातीत निवास है और कोई रह सकता नहीं है। एक ज्ञान पिया प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ को दिखाया। 100 दरवाजा जाहिर किया, 100 दरवाजा जाहिर किया। रंग महल की 9 भूमर 10वीं, आकाशी का पूरा बेवरा। हो मेरी आत्माओं, तुम प्रथम भूम में क्या करती हो, दूसरी भूम में क्या लीला करती हो, सारा बेवरा सागर, श्रृंगार और परिक्रमा ग्रंथ में खूब भाव पूर्वक पढ़ो। तो अभी आपने कीर्तन बोला, ढोलक बजता रहा, काशी बजती रही, किसी ने सुना तो अभी भला ना, तो अभी भला खुद को भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्द बोल रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है। मंथन का अर्थ रस ऐसे ऐसे पियो, जैसे बताया ना, चाय कैसे पीते हो, चुस्की से, एक एक चुस्की लगाकर। नहीं, पहले जो बीड़ी पीते थे लोग, दम मारता, दम मार ऐसा करे। अब बीड़ी जब दम से पीते हो, चाय चुस्की से पीते हो, तो वाणी भी चुस्की चुस्की से पियो, सज में सुंदर, ताकि कुछ बात समझ में आ जाए और हमारे दिल में उतर जाए। और उन्होंने बताया है दुनिया वालों, हरदा रोज क्या मत, ये चिन्हो सूरत रसूल की, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये सारा ज्ञान आया है। कई लोगों ने दिखाया माजे, तोहे ना पति जे मन, अब तुम्हारा नंबर आया है। 6ठा दिन जुम्मे का, जुम्मे का दिन किसका है? हम ब्रह्म सृष्टियों का, हम सुंदर साथ का ये 6ठा दिन है। अब तहा मोमिन जमा भये, ये इस वास्ते होता है, सुकन जबराइल कहे, ये माजजा सब मोमिन देख रहे हैं, सब 5 6ठे दिन में हम सुंदर साथ इकट्ठा होकर के 5 दिन की लीला को याद करते। इतना ही नहीं, मैंने कई बार चर्चा में तो कहा, हम सबसे पहले परमधाम मूल मिलावा को भी याद करते हैं। अरे इतने से आगे चलो तो हम कुंज निकुंज की व्यक्ति को भी याद करते हैं कि कुंज निकुंज के अंदर चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेता है सो ताके हाथ भी का। खेल की शुरुआत तो वहां से राज्य ने की, आंखें पट्टी बांधकर हम रूहों के साथ लीला की। तब तो दिल में हो गया कि राज्य हम जीते और आप हार गए। वहां से तो शुरुआत हमारी हुई है। होय वारस बेटे बाप के, सब मता आया इनमें, सो सब जाहिर करते है। क्या करने को सुंदर साजी समझ में आए तो 5 दिन की लीला, परमधाम की लीला हम इस 6ठे दिन में याद करते हैं। क्या करते हैं? जब ब्रिज की लीला का वर्णन आए तो ब्रिज में हम राज्य के साथ थे, क्या क्या करते थे? एने एने पगले आपन चालिए, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी। ये सारी बातें हम ब्रिज की लीला में याद करते हैं। जब रास में गए तो रास में अंतर्ध्यान हुए
और कैसी कैसी क्रीड़ा हम राज्य के साथ किया वो याद किया। ये सारी बातें राज्य ने छठे दिन में हम सुंदर साथ के लिए याद करने के लिए कहा। पहले मोमिन ईमान लाए और मेरे सुंदर साथ ये सारी बातों कितना भी तुम सुन लो कह लो कह दो, लेकिन सबसे पहला ईमान ब्रह्म सृष्टि हो पाएगा। क्यों? तुम्हारी बात है, तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे धनी की बात है। नहीं समझे? 3 लोग वहां बैठे बैठे, आप यहां बैठे होगे, अगर तुम्हारी चुगली करते होगे ना तो इशारे से भी समझ जाओगे कि ये मेरी बात कर रहे हैं। समझे भाई? ये मेरे घर की बात है। तो सुंदर साथ पहले ईमान किसको आएगा? ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को, क्योंकि उनकी बात है। पीछे सब फलक सुने कान सारी दुनिया 7वें दिन में सुनेगी, सुने ना सुने बस जाहिर कर दो। दुनिया वालों को ये पता चलना चाहिए कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के शरण से ही सारे ग्रंथों में लिखा है कि इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी दुनिया में आने वाला है। अब आने वाला नहीं, आ गया है, और आने से भी 400 साल पूरा हो चुका है। अब ये शब्द को सुधारो, अब जाने का समय हो चुका है, वापस हमको जाना है। मोहम्मद के माजे मोहम्मद के माजे सो जाने इस्लाम है, बातुल मोमिन जानही जाहिरी मोहम्मद की बातें जाहिरी में मुसलमान लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंदर बातूनी भेद क्या है ये ब्रह्म सृष्टि जानती है। जैसे क़यामत के 7 निशाने बताए कि नहीं? आगे आएगी बात, सुंदर साथ जी बहुत कुछ बातें आएगी। 5 प्रकार की पैदाइश का प्रसंग आएगा। 6 दिन की लीला का प्रसंग तो चल ही रहा है। अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आए तो बड़ी कृपा है। अब 6 दिन मुसलमान कहां से गणते हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और जुम्मा। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और जुम्मा। अब बातों भेद हमारा है कि पहला दिन वृक्ष का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद का, चौथा देवचंद का, 5वां प्राणनाथ का, 6वां ब्रह्म सृष्टियों का। 5 प्रकार की पैदाइश आएगी, 6 दिन की लीला आएगी। ये सारी बातें जाहिरी मुसलमानों के लिए है और बातूनी हम ब्रह्म सृष्टियों के पास हैं। हम ही इसको खोल करके सोच सकते, समझ सकते हैं। और जाहिर फलक आम जाहिर दुनिया सब क्या जाने, कई काफरों गुलबा किया इसलिए हमारी बातों पर कई काफरों ने गुलबा किया। माने नहीं पैगाम माने नहीं पैगाम। क़यामत आई रे सास जी, क़यामत आई। अब बातूनी भेद है, क़यामत आने का मतलब फजर हो गए। फजर का मतलब ये सूरज वाला फजर नहीं, जो माया रूपी अंधकार था, जो दज्जाल ने माया को गिराया था, उसमें सबको छुड़ाकर एक परमात्मा की पहचान कराई, उसको कहते फजर हो। अब मुसलमान बेचारे क्या समझते हैं? क़यामत आई ने, मौत आ गया, वो मरने के लिए बातें सकते हैं, घबराते हैं बेचारे। तो स्वामी जी कहते भाई ये सारी बातें मैं तुम्हारे वास्ते लिखी है। इन सबों के सिर भान के इन सबों के सिर भान के जाया जाहिर इस्लाम ये निजानंद संप्रदाय अब मेरे साथियों हमारे वास्ते दुनिया में जाहिर हुआ। जो मिला जिन भाग सो जो मिला जिन बात को, जिन सो मिले तिरवेत बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत बड़ी सुंदर चौपाई है, सब ध्यान के साथ सुनो। मैंने कई बार कहा, अब आज याद आ गया, चौपाई भी तक साथ है। 5 दिन की लीला आपको 10-10 बार सुनाई, आज भी सुनी। अब आप इच्छा करते हो कि मुझे रास वाला स्वरूप चाहिए, आप इच्छा करते हो मुझे ब्रज वाला स्वरूप चाहिए, आप इच्छा करते हो कच्छ के रण में जो मिला था वो चाहिए, आप इच्छा करते हो कि श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप जो घुमट जी में बैठा वो चाहिए।
आप इच्छा करते हो कि सदगुरु महाराज के तन में बैठकर जो आपने लीला की है, मुझे सदगुरु का तन चाहिए। या तो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, वो चीज को भी याद करो तो राज्य तुमको इस स्वरूप में मिलेगा। किसको नहीं समझ आई भगवती भाई? जो तुम्हारे दिल में भावा, अगर मैं कहता हूं इनके अंदर राज्य है, और सुंदर सादी बात तो क्षमा चाहता हूं, फिर भी क्या करूं? जब चौपाई निकली, यहां माताएं बहनें बैठी और हम भाई लोग भी बैठे। भाई लोग तो यह माया में है, परमधाम में भाई लोग है? बोलो भाई, नहीं। अब हमारी लीला ही आत्माओं की है। अब किससे किसको मिलना है? कुछ गूंगे रहो तो क्या समझोगे तुम लोग? आत्मा से। अब मेरी आत्मा इस आत्मा से मिलना चाहती है, या तो उनकी आत्मा मेरी आत्मा से मिलना चाहते हैं। नहीं समझे? तो सुंदर साथ ये आंखें जहरीली और ये माया का तन को छोड़ना पड़ेगा और आत्मा को निकालो, तो उस आत्मा से भी मिल सकते हो, गले लगा सकते हो, और वो आत्मा भी हमको गले लगा सकते हो। लेकिन उस वक्त ये वजूद आड़े आना नहीं चाहिए। उसी तरह हम राज्य को जिस स्वरूप में मिलना चाहते, मैंने सारी चीज बता दिया, उसको याद करो, उसका ध्यान करो, और हर हमेश तुम्हारे पास आएगा और आपको राज्य से पहचान कराएगा। अंदर महर जाहिर लो, अंदर महर जाहिर के महर करते हो दिखती नहीं है, कहर सबको दिखाई देता है। थोड़ा सा दुख आ जाए तो दुख दिखाई देता है, और पूरी मेहर करता है। अब इतनी मेहर की है कि जो शुद्ध अक्षर को नहीं, जो शुद्ध आदि नारायण को नहीं, जो शुद्ध ब्रह्मा विष्णु और महेश को नहीं, और बैठे हुए मेरे सुंदर साथ एक पल के अंदर आंख बंद करो और बैठ जाओ, सुरता लगाओ, तो सीधा कहां पहुंचते हो? मूल पहुंचते हो। सवेरे यहां शांत वातावरण में कैसेट बजती है। अब जिसका ध्यान भटकता है उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन कैसेट में बजते श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम मोह में। अब वो शुरू होते ही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सुरता उसके साथ चलनी चाहिए। कंचन रंग को सिंहासन दिखाना चाहिए जो सामने ही है। 6 पाए सामने है, 6 डाढ़े, एक एक डाढ़े में 10-10 रंग झवेरों के चलकर। एक गादी है, 2 चाकले हैं और 5 तकिए। श्री राज जी का श्रृंगार, श्री श्यामा जी का श्रृंगार, इतना ही वर्णन होता है। तुम्हारी सुरता वही ध्यान कर लेने, वही हमारी चितवनी है। लेकिन बैठे यहां हो और कई भटकते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मंगल मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में ही मंगला आरती होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही चितवन होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही एकांत होता है। और उस टाइम पे वाणी पढ़ोगे ने तो आप हयात बैठे, हयात का अर्थ आमने सामने बैठ करके आप बातें कर रहे हो, इतना एहसास आपको वाणी पढ़ने में भी मिलेगा। ए राज्य ने तुमको इतना बख्शिश किया है। भाई मोहम्मद की सिफत, चलो भाई, नबी की नबुवत, नबी की नबुवत, बैठे जाने ना कीना, कुन ना बैठे जा। मोहम्मद की लीला को किसी ने ना मानी, ना पहचानी, ना उनकी बात पर विश्वास किया, तो ये लड़ने को सामने खड़े और दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। आखिर न आया जीना, किन को यकीन न है उनकी बातें ऊपर। जब कोई आई इस्लाम की, जब बोई यानी निजानंद संप्रदाय की शुरुआत हुई, वही आए बिजली दिन, वही आए बीच दिन, वही आए निजानंद संप्रदाय में। इनकी नस्ल जो बढ़ी, और इनकी नस्ल, नस्ल का मतलब
परिवार, पारिवारिक, जो इनकी नस्ल जो बढ़ी, दाएं बढ़ता गया यकीन, दाएं बढ़ता गया यकीन, जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हुई। अब खाली ब्रज की लीला, मैं निंदा ना समझो तो बड़ी कृपा। अब खाली ब्रज की लीला को याद करते रहोगे। थी तो हमारी लीला, हम ही ब्रज में थे, लेकिन आप आज खाली ब्रज की लीला को याद करोगे, क्या मिलेगा तुमको? प्रेम से आज कुछ तो आया नहीं, और प्रेम भी मैं तो गुजराती भाषा में कहूं लुखा। क्यों? अगर सच्चा प्यार होता तो हम हमारी आत्माओं के मुखारबिंद से हमारे प्राण पिता को हम गाली ना देते। दिया था तो नटखट है, निर्लज है, कामी पुरुष है, दुतारा है, बेहया है, ये कहने वाले हम। चलो रास में चलो, रास से कुछ नहीं होगा। मोहम्मद के कुरान खाली पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा। देवचंद जी का तारतम पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तारतम का तारतम श्री कुलजम स्वरूप 18,758 भरोगे, तब पूरे 6 दिन की लीला का आनंद ये वाणी से तुमको यहाँ बैठे बैठे प्राप्त होगा। बढ़ते बढ़ते बढ़िया, इस तरह तुम्हारा दिन, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ज्ञान बढ़ता बढ़ता जाएगा। आप आए बेजदीन, आप आए संप्रदाय में, यही मोहम्मद के वास्ते, यही मोहम्मद है, यही मोहम्मद के वास्ते, वास्ते लड़े काफरों से ले आकिन, लड़े काफरों से लेकिन 11 से साल लो, 11 से साल लो, बड़ा दिन इस्लाम, बड़ा 11वीं सदी में श्री जी ने आकर के सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जो धर्म चलाया था, संप्रदाय चलाया था, उसके ऊपर सारी दुनिया सुंदर साथ मिला और यकीन विश्वास करने लगा। किया था वायदा 300, और जो वायदा किया था उसी समय श्री जी महाराज इस ब्रह्मांड में आ गए। बोलो श्री। कहने का मतलब कि पहले हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, उसी समय पर श्री जी महाराज श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप में इस ब्रह्मांड में जाहिर हो गए। हम फिर आएंगे तीन काम, हम हक आएंगे फिर दिन काम। मेरी तीन सूरत को, बोलो श्री। आज तक सुंदर सा जी ऐसी चौपाई नहीं आई वाणी में। आज स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे साथियों, ये मेरी 3 सूरत है। दोबारा चौपाई पढ़ लो, बोल। मेरी तीन सूरत को, स्वयं राज्य बोल रहे, ये मेरी 3 सूरत। कौन सी कौन सी? बशरी, मलकी और हक। अरब में भी मैं था, सदगुरु देवचंद जी के तन में भी मैं था, और आज मेरा ठाकुर के तन में भी इंद्रावती की आत्म पर भी मैं हूं। ये मेरी 3 सूरत है। पहचानियो अब तुम, ये मेरे सुंदर साथी जी, तीनों को अलग ना समझो, तीनों की लीला ये मेरे हाथ से मेरे ही की थी। बसरी मन की हफ्ती, खुद जवाब दे दिया। बशरी, बशर करने वाले, सिर्फ ज्ञान दिया, नियम का पालन करने का। और मोहम्मद किल्ला मलकी, तारतम ले आए, जागृत बुद्ध ले आए, और हक की सुर स्वामी श्री अन्ना जी आए। तुम्हें दिखावे हम, तुम्हें दिखावे हम, एक पहुंचे नजदीक खुदाई के, और इस तीनों को जो जानेगा, मानेगा, समझेगा, वही अर्श अजीम का दावा कर सकता है। इस काहू की नारगम, इन दुनिया वाले को कोई गम नहीं पड़ेगी। अरे ये तो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। अब प्राणनाथ जी दुखी होंगे कि यार मैं तेरा धनी, मैंने नाटक में मोहम्मद का रोल लिया, और मेरी औरत मुझे कहती तू मुसलमान है, तो बोलो धनी को दुख नहीं लगेगा? नहीं समझा आप लोग? भाई श्रीजी राजी महाराज, मोहम्मद, हम तो ब्रह्मन परमधाम में थे, और राजी यहां रोल किया कि नहीं किया? जब तीसरे दिन की, भाई आप गूंगे क्यों हो मेरे समझ में, तीसरे दिन की लीला हुई, तब हम लोग कहां थे? कुछ पता नहीं है भाई आप लोगों।
तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहब की हुई, तब हम परम धाम में ही थे, इस माया में नहीं आए थे। जब मोहम्मद ने वादा किया, हे दुनिया वालों, तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, मेरी बात को तुमने स्वीकार नहीं किया, जाओ मुसलमानों, अब तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात हो जाए। क्यों? कि अब जो मेरे तन में जो लीला हो रही थी, वो लीला अब हिंदुओं के तन में होगी। और मुसलमानों, तुम हिंदुओं की बात को कभी भी मानोगे, क्योंकि तुमको काफिर कहते हो। अब उन्होंने स्टैंप लगा के कह दिया कुरान में, साल 9 से 90 मास नब हुए रसूल को रूह अल्लाह मिशल गाजियो मोमिन उतरे। इसलिए तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, ना जानोगे, दुनिया क्या समझेगी बेचारी। ना फिरस्ते नजीकी ना मुर्सद, कोई नहीं, ना फिरस्ता न मुद्रा की कोई समझेगा नहीं। लायो ईमान तुम, एक ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ही अगर सच्चे होंगे, वही प्राणनाथ जी की वाणी पर ईमान से चले गए। गिरोह रब्बानी उतरे, गिरोह रब्बानी उतरी, हम आवे 3 वास्ते, हम 3 वास्ते आए हैं। ब्रह्म सृष्टि आई है, और उस टाइम पे गिरोह रब्बानी, रब की वाणी, परम धाम का ज्ञान इस ब्रह्मांड में आया। तुम उम्मीदवार 3 के, इसके वारसदार। उम्मीदवार कौन है? हम सुंदर बाप की मिल्कत होते हैं तो बेटा लेते हैं, उनके वारसदार। तो परम धाम का ज्ञान है जो मोहम्मद साहब ने लिखा था, जो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ले आए और इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ले आए, उसका वारसदार कौन है? हम सुंदर साथ है। तुम पहचानियो मुझे, इसलिए पिया प्राणनाथ जी कहते हो, मेरे साथियों तुम मेरी पहचान कर लो। बोलो श्री। पहली बार शायद ये भी चौपाई मैंने चरण आज पढ़ा होगा। खुद धनी कहते हो, मेरी आत्माओं तुम मेरी पहचान करो, मेरे चमड़े को ना देखो, मेरी वजूद को ना देखो। और उन्होंने खुद ने कहा था कि जिन देखा मेरी वजूद को, जिन देखा मेरी वजूद को, सो पड़े बीच ना सुन। जिन देखा मेरी आत्म को, तो पहुंचे पक्का लाभ। जिन्होंने मेरी आत्मा को परखा है, जिन्होंने मेरी आत्मा के साथ संबंध जुड़ा है, वो परम धाम जाए, वो मूल मिला में जागृत हो। ये धनी के वचन है स्वयं राजी मौजूद मत। सुंदर साथ आज हमारे समाज में वही व्यक्ति पूजा हो रही है जो श्री राज जी ने पहले से ही मना किया कि किसी व्यक्ति की पूजा मत करो। अब हम लोग पूजा चंदन फूल माला तो ठीक है, अब आरतियां भी उतारने शुरू करो। जो राज्य ने तुमको शोभा दिए आप जानो, आपके धनी जाने, क्यों हम विरोध करें? नहीं। करवाने वाले से पहले करने वाला विशेष गुनहगार है। बोलो श्री। ध्यान के साथ सुन लेना, सुंदर साथ कर लो। क्या बात सुनते हो, क्या चर्चा सुनते हो, क्या वितक करते हो? हमने तो वितक करनी है। कौन सी वितक की? एक शब्द भी जीवन में उतार लिया होता तो आज 400 साल में ये अंधकार है इस ब्रह्मांड में ना होता। एक कलाम रब्बानी उतरे, एक कलाम रब्बानी उतरी, सो वास्ते मोमिन। हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो ज्ञान आया। कुरान भी किसके लाया? हमारे लिए। वाणी हमारे लिए आई, गीता भागवत कुरान सब हमारे लिए आए हैं। तीन फल कोई ना ले सके, क्या? तीन फल कोई ना ले सके, इनको और कोई ना ले सके। बिना मेरे दिल रोशन, मेरा दिल रोशन। मेरा दिल कैसे रोशन होगा? सुंदर सा। आप सब मानो मुझे खुश कर रहे हो, या तो मैं पर्सनली कहूं कि मैं आपको खुश कर रहा हूं, तो तुम्हारा दिल कैसे रोशन होगा? जब एक दूसरे दिल की पहचान होगी, स्वरूप की पहचान होगी, तब तो रोशन होगा। अब राजी कहते हैं भाई मेरा दिल कब रोशन होगा? तो मेरी वाणी पढ़ोगे, मंथन करोगे और मेरी लीला को याद करोगे, तब मुझे याद आएगा।
तब मेरी आनंद आएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। इन बात से जानियो, इन बात से तुम जानियो, यही मोमिन सके पहचान, यही मोमिन सके। और तुम अगर करोगे याद तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी ब्रह्म सृष्टि हो, तुम मेरी परम धाम की आत्मा हो, बाकी कुछ नहीं। यही बात सुंदर साथ हर पल हर घड़ी जब राज्य का समय दें उस टाइम पे हमें धनी को याद करें, हमारे धनी को रिझाए। लाड़ वही लाड़ है दोनों। छोटे बच्चा होता है, कभी कभी मैंने सुना नहीं देखा भी है कि उनकी मां की जगह उनकी दादी के पास बहुत जाता है। नहीं समझे? यहां बैठी है दादियां सब। कई बच्चे इनकी मां उठती है तो सीधा भाग के कहा दादा। और क्यों भाई? क्योंकि मां तो पूरे दिन व्यस्त रहती है काम में, घर काम में सारे, और फ्री फंड में दादा दादी बैठे हैं। तो बच्चों को लाड़ और प्यार कौन करता है? दादा दादी। तो जिसके पास लाड़ पड़ेंगे वही जाएंगे, तो लाड़ वो देगा और बच्चा भी लाड़ करेगा और दादा दादी भी बच्चे के। अब इतनी गम तो हमारे दुनियादारी की है। अब राज्य से लाड़ करना कैसे है? वो कुछ सिखाने वाली यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है तो मैं भी चला जाऊं पढ़ने के लिए कि राज्य के साथ मुझे प्यार कैसे करना है। दुनियादारी का ज्ञान सबके अंदर है। जब लीला में आते हो यही तो राज्य कहते हैं भाई, जितना मुझे क्यों, उन्होंने तो राइटिंग में लिख दिया, हक को और काम कछु नहीं। कभी चौपाई तो याद करो प्रभात सिंह, हक को और काम कछु नहीं, रूहे देवे लाड़ लज्जत। एक रूहों के साथ प्यार करना, इश्क के अंदर डुबाना, उनके अलावा राज्य को और कोई काम नहीं। तो राज्य हमारे साथ पल पल कर तो हमारे पास 24 घंटे में कुछ तो समय होना चाहिए, इतने टाइम हम राज्य को रिझा ले। जिनकी असल अरस में, जिनकी असल अरस में, जिनकी असल हमारी अपार आत्म अर्श अजीम परमधाम में है। हक के दिया ईमान, हक के दिया ईमान है, और कोई ना समझे, और दुनिया क्या समझे भाई? पहले ना आवे ईमान, उनको कभी ईमान नहीं आएगा, कभी विश्वास नहीं होगा। बिना अंकुर क्या करे। नंबर 2 निस्वत और अंकुर। रोज चौपाइया बोलते हो अक्षर अक्षर के पार है। यार आज मेरा गला बैठा हुआ है, आप लोगों का तो गला नहीं टूटा है। क्षर अक्षर के पार है पिया, अक्षरातीत आधार, बिना सनमन कोटि नहीं करवाए। तो कितना भी अंकुर नहीं होगा कुछ नहीं। कभी 100 साल गिना वो साथ में, मां के पेट में से पैदा होते कंठा कंठी बंधवा लो। मूल अंकुर धनी की दया बिना ले कर्मे डाले अंधे, कुछ नहीं। इसलिए जितना तुम राज्य को प्यार बनोगे, इतना प्यार राज्य तुमको हजारों गुना तुमको देंगे। इतना कृपालु है, इतना दयालु है, इतना में अल रहीम अल रहमान है। घबराओ मत, मेहर का सागर है, सदा सुख सुख का दातार है। आवे नहीं पहचान, आवे दुनिया क्या पहचानेगी सुंदर सा जी? हकीकत मार्फत के, हकीकत और मार। अब 2 ही शब्द आपको बार बार कहते हूँ और बार बार मैं प्रश्न करता हूँ। कल कमलेश था, वो आपको भी कुछ पूछना चाहता हूँ। हकीकत के लिए कौन सी कहा जाता है? घबराओ नहीं, जो याद है तो बोलो, नहीं है कोई। अब सुरेश का भी नंबर लग जाएगा, वो भी जानता है। वो आज का प्रणामी या नहीं, आश्रम में नहीं, बचपन से गर्भ संस्कार प्रणामी, गर्भ संस्कार प्रणामी है। उनका परिवार राज्य को रिझाने पुजारी करके उनके भाई बहन कठिया खाड़ में पूजा करते राज्य के। ये परिवार ऐसा कोई नहीं है, लेकिन क्या करें, स्टीयरिंग हाथ में आ गया, बस सुखबाल चला नहीं है।
बताओ हकीकत की लीला और मार्फत क्या क्या। चर्चा में मैंने 50 बार कह दिया। हकीकत की लीला अक्षर ब्रह्म की है और मार्फत की लीला राज्य है। बोलो मार्फत में जाना है कि हकीकत में? हाँ, जाना तो मार्फत में है और ज्ञान है नहीं, है समझ है नहीं, पहचान है नहीं और जाना मार्फत में चाहते। राज्य बुलाने नहीं आए, हम राज्य को बुलाएंगे तब राज्य आएंगे। बस यही है सुंदर साधु। अरे राज्य ले आए हैं तो वो अपने आप, ये मगज में जो कीड़ा भरा हुआ है ना वो आज निकाल दो और उसकी भी चौपाई लिख लो। मैं भी करता हूं, मुझे भी शौक है कि राज्य ले आए हैं माया में, ले जाएंगे 100% ले जाएंगे, लेकिन कब? ये चौपाई लिखी है इंद्रावती ने। गुण धनी के याद कर, कितनी बार गाया गुण? हम लोग 3-4 बार ठुसम ठुस, चाय लो, नाश्ता लो, भोजन लो, फिर चाय लो, फिर भोजन लो, फिर रात को ठुसम ठुस। और राज्य को कितनी बार ठुसम ठुस किया? एक झूठ को पालने के लिए थोड़ी सी देर हो जाए, अभी तो रसोई तैयार है, भूखे मर गए जैसे। अब इतनी प्यास, इतनी भूख राज्य को पाने के लिए कब की? मैं आपकी नहीं, मैं अपनी भी बात कर, मेरी भी, मैं भी साथ में, मैं भी सुंदर साथ। एक तरफ जब जागेगी तो बिल्कुल बिन मांगे सुख देते हैं, बिन मांगे सुख देते हैं तो मांगे क्यों ना पाओ। एक तरफ होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, अंदर से भाव होना चाहिए। जागृत हो जाओ, राज्य उतना भी दूर नहीं रह सकते हैं। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। सुंदर साजी मैं खुद आज दिन तक नहीं जानता था कि हकीकत की लीला क्या होती है। श्री राज्य महाराज परमधाम रंगमहल में रहते हैं, वहां सदा इश्क ही, आनंद ही, इसलिए इसका छिट्टा भी वहां अंदर जा सकता नहीं है। इसलिए अक्षर ब्रह्म को तैयार किया कि भाई ये काम अब तेरा है। तू हजारों बार दुनिया बनाता है और मिटाता है, एक बार हमारी रूहों के लिए भी एक स्पेशल ब्रह्मांड बना दे। और अक्षर ब्रह्म का क्या बात करते हो राज्य महाराज, तुम्हारी रूहें? कि हाँ, मेरी रूहें तेरे बगिया में घूमने के लिए आ रही, इसलिए स्पेशल बनाओ। अब अक्षर ब्रह्म ने कहा, महाराज जी महाराज, ऐसा पार्क, ऐसा बगीचा में सजा दूंगा कि एक बार ये तेरी रूह मेरे बाग में आ जाए, वापस जाने का नाम ना दे, आने दे। बोलो हाँ या ना? जो मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, राज्य ने कहा। आज अभी अगर राज्य आ जाए, आने वाला तो नहीं, घबराना नहीं, आज अभी अगर राज्य आ जाए और हमारे में से किसी एक को भी कहे कि चल भाई मैं तुझे लेने आया हूं, तो रखो अपना हाथ राज्य छाती पर, कौन तैयार हो गया? चुप रहे। कहने के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। अरे यार महाराज, अभी तो पोता पोतियां है ना, बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन पोता पोतियों की लीद धोने का बाकी है मेरे संस्कार का शब्द। अब भी हमारा पेट नहीं भरा है जो बच्चों की लीद धोने से बन गए। हम उनके गुलाम बन गए हैं, परिवार के गुलाम, बच्चों के गुलाम बन गए। इतना लाड राज्य से कर लो ने तो क्या पाओगे मेरे साथियों? अरे क्या यार, दुनिया के जीव, नरसिंह मेहता का नाम आपने, मैंने सामने सुना, कितना दुखी किया था परिवार ने। गर्म पानी आ गया, अब ठंडा नहीं था,
अब ना कैसे सके, तो भाभी ने इतना तो टोना मारा था, यो भगत याद कर लो भगवान को, वो ले देगा। अब उन्होंने उठाई करताल और उठाया मलार और बारिश को आना पड़ा। बोलो श्री। दुनिया के जीवों के अंदर इतनी ताकत है तो तुम ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, खाली कहलाना नहीं, उसका कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ कि हम परम धाम की आत्मा है और वो बैठा सिंहासन में, वो मेरा धाम का धनी है। देखा तो दुनिया बेचारी अचरज पाएगी, पहुंचे ना परवरदिगार, वो राज्य के चरणों में मूल मिला में जा सकते नहीं है। सातों निशान क़यामत के एक कुरान में लिखा है। सातों निशान में मैं कई निशान तो आप लोगों को बता दिया, कोई एका दो अशराफिले सुर फूकिया, आजुन माजुन बता दिया था मैंने, कब्रों से मुर्दे को उठना, मतलब मगरब और मशरक बता दिया था, दाबतुल अर्ज नाम का जानवर बता दिया था, बाकी कोई एक आध बचा होगा। एक सुर उड़ाए के लिए दूसरे तेरही में ये एक अक्षर ब्रह्म के बाद ऐसे 7 क़यामत के निशान। क्या लिखा था कि एक क़यामत के निशान जाहिर होंगे, तब मान लेना कि ईमान मेरी दुनिया में। अब बताओ सुंदर सा जी, ये 7 निशान पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में हमको खोल करके दिया। अब जाहिरी निशान मुसलमान देख रहे बेचारा, आकाश से ईंटें गिरेगी नहीं गिरेगी, आकाश में सूरज पूर्व से पश्चिम में उदय होगा नहीं होने वाला, मेरे मामा चाचा दादा कब्रों से कभी नहीं उठेगा, आजूज माजूज वो तो रियल सबके लिए है, खा रहा है पूरे दिन, और माजूज एक हाथ का सवेरे होता है ऐसा ही ऐसा। आजूज 100 हाथ का है, माजूज एक हाथ का है। 100 हाथ का क्या करता है? अष्ट धातु की दीवार को चाटता है। अष्ट धातु की दीवार कौन सी? हमारा शरीर, 5 तत्व और 3 गुण का भरा हुआ शरीर। सवेरे 5 बजे से उठे, हाय 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 करते रात को 10 बजे बिस्तर में जाए तो कहते कागल जैसा हो जाएगा, लेकिन चिथरे हाल हो जाएगा। ये भी क्या? ऐसे 7 क़यामत के निशानों श्री जी ने बताया और सारा खोल के हम सुंदर साथ को दिखा दिया। मोमिन देखे जाहिर, ए मोमिन देखे बातों बातों को, हुए जिनके दिल रोशन है, हुए जिनके दिल हुए नहीं हुए यहाँ है, चौपाई तोड़ो नहीं। हाँ, मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन। हजरत ईशा आया, बोलो श्री। अब सवाल और पूछता हूं मधुबन, हजरत कौन, ईशा कौन? वो राइट, मोहम्मद साहब नहीं पागल, हजरत ईशा लिखा। एक हजरत मोहम्मद है और एक हजरत ईशा है। हजरत ईशा रुअल्लाह शामा महारानी जाया किले गज कलाम, तारतम रूपी किनली लेकर के आए। पहचान भाई मोमिन को, अब पहचान भाई मोमिन को, लेकिन एक भी जागृत नहीं हुई। आए जिस इस्लाम, और उनके कहने से सुंदर साथ संप्रदाय में आए। संप्रदाय चलाया लेकिन किसी की आत्म जागृत नहीं हुई। किल्ली तो ले आए लेकिन खोलने की कला राज्य ने उनको नहीं दी थी। वो खोलने की कला किसको दी? स्वामी श्री नाथ जी को दिया। उन्होंने करा, एक ही मास्टर की लाए थे। लाया तो देवचंदी महाराज, श्यामा महारानी, दिया ठाकुर श्री जी साहब के हाथ में, और उनके हाथ में जितने भी ताले आए, नहीं समझे, चाहे गोदरेज का आया, चाहे खंभाती आया, चाहे कोई भी ताला आया, मार दी चाबी, खोल दिया। ये मास्टर की है, ये तारतम वाणी कुलजम स्वरूप आया 10वीं सदी में, ये 10वीं सदी में इशारुल्लाह शामा महारानी। अब कितनी बार राज्य ने खोल खोल करके, लेकिन पढ़ना नहीं है तुमको।
इसलिए कैसे समझ में आएंगे? क्या फिर चौपाई आया 10वीं सदी में ये 10वीं सदी में आया, बातुन हुई जाहिर बातुन हुई जाहिर, रहे बरस 74 लो खुलासा कितना भी खुला क्या उन्होंने लिखा है वाणी में। देवचंद जी महाराज 74 वर्ष रहे हैं दुनिया में, एक चौपाई लिखी हुई है, जिन्हें ना कोई बाहिर लेकिन दुनिया को उनको पहचान सकी नहीं। भाई माजे तिनके उन्होंने आड़ी का लीला करके दिखाया, सारा कुछ संप्रदाय शुरुआत थी, कई लीला करके दिखाया, फिर भी कोई ने उनकी पहचान है नहीं की। इलम लदुनी लारिया इलम लद्दुनी तारतम, इलम लद्दुनी तारतम लेकर के सदगुरु देवचंद जी महाराज आए, पढ़ा ना काहुचीन लेकिन किसी को कल नहीं पड़ा। शोर किया दज्जाल ने माया इतनी जबरदस्त थी कि राजी महाराज लेकर तो आया, लेकिन उस वक्त एक काम नहीं होने वाला था। नाजर के बखत नाजल के बखत ये मुख को मारेगा। ये माया आती है सीधी, माया जबरदस्त थी कि अगर ये जाहिर हो जाएगा तो माया कहती है अब मेरा जीवन में कुछ चलेगा नहीं। बखत फरदा रोज क्या मत बखत फरदा रोज क्या मत है। पहना जामा दूसरा अब उसी तन ने वो देवचंद जी महाराज के तन को छोड़ा और अंदर बैठी श्यामा महारानी ने दूसरा जामा पहना। जामा कौन सा? कपड़े का नहीं, पोलिस्टर वाला, टेरिकॉटन नहीं, शरीर बदला। महाराज ठाकुर के तन में उन्होंने दोबारा शरीर धारण किया। आए बैठे बीच इमाम इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के तन में आकर के महाराज ठाकुर के तन में अब आए हैं। तब दज्जाल ने जानिया अब माया ने समझा कि अब मेरा क्यों, एक तो यहाँ की पूरी लीला उनके हाथ में, उनके पास 5 शक्ति है। दज्जाल यानी माया क्यों डरती है? एक तो महाराजा छत्रसाल मिलेगा, अब ये आया नहीं है, ये प्रसंग आएगा, ये बात आगे भी आएगी पन्ना जी में। तो ये सारी चीज हुई, इसलिए अब माया डरती है कि अब उनके सामने मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। इन्हें मेरे मारने का काम दज्जाल ने कहा माया ने कि ये आया है, अब मेरा उनके पास चलेगा नहीं। तब इनके सामने सुंदर साजी इधर एक चीज कही है और वाणी में आपको क्लियर कहा है। रास किताब दूसरा प्रखंड 14वीं 15वीं चौपाई। जारे धनी सहाय थाए त्यारे जख मारे। अब यहां यही बात है कि श्री जी के जमाने में श्री जी के अंदर 5 शक्तियां आई, परम धाम का सब विध वतन सहित का खजाना आया। अब दज्जाल माया कांपती है क्या इनके सामने अब मेरा जोर चलेगा? तब राज जी ने, अब देखो एक एक बात को मैं खुलासा करता हूं, मेरे दिल के भाव। अब राज जी ने कहा भाई 2 बात है, माया है और राज्य, किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? भले माया को पकड़ो, लेकिन हम बोलो तो सही, पकड़ना है। तो एक चौपाई है कि लागोगे जो दुख को, माया को पकड़ोगे तो दुख ही मिलेगा। यार याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे। एक एक बात का खुलासा राजीवानी से करवाते हैं। मोमिन मोसो छुड़ाए के मोमिन मोसो छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार। परवरदिगार सुंदरता जी माया कहती है अब मेरे से छुड़ा करके वो तो परमात्मा को पकड़ेगी, अब मेरा इनके सामने कोई जोर चलने वाला नहीं है। मेरा जोड़ा इनसे मेरा जुड़ा इनसे गलत नहीं लगा। यह माया कुछ नहीं करती। माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तुम अगर उसको पकड़ोगे ना तो जबरदस्ती चिपकेगी, दिमाग खाएगी और राज्य की तरफ शांत मिलेगा, चित्त शांत, मन शांत, शरीर शांत, बैठ जाओ एकांत, सुंदर सा। आज आश्रम में हम लोग जितने रहते हैं, बोलो रात्रि को एक हॉल खुला रहता है कि नहीं रहता है? बोलो भाई, किसी ने हिम्मत करी आकर के राज्य के पास बैठ करके घंटा रात को ध्यान करने? 9 साढ़े 9 बज गया, हम मर गए जैसे। 9:30 तो ज्यादा से ज्यादा। अरे महाराज क्या करे, सवेरे जल्दी उठना है। दरवाजा खोलो, माया जबरदस्त बैठी है, ऐसी चपड़ जाएगी
कि बेटा 5 बजे तेरी नींद खुलेगी नहीं। अब 5 बजे घंटी बजाएगी, फपड़ 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 ना धो लेंगे, तो फिर आरती में आना पड़ेगा। कुछ नहीं। मन को काबू करना चाहिए, बुद्धि को काबू करना चाहिए। और मैंने कई बार बताया पहले कि 3:30 बजे से 5:30 बजे का टाइम बहुत कुछ शुभ होता है। हम शुभ अशुभ को नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि ये 3 से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें विशेष 3:30 से 5:30। वहां तक फेसबुक पे लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भूल से भी 3:30 या 4 बजे जाग जाती है ना, तो समझो कि परमात्मा का घर का कोई उसको इशारा है। अपने आप जाग जाओ, कुछ करना नहीं है। 3:30 से 5:30 के बीच में अगर आंख खुल जाए, जागृत हो जाओ, तो फेसबुक वालों ने बताया है कि वो कोई ब्रह्म आत्मा होगी, मतलब कोई परमात्मा की आशिक होगी, तब तो उनकी नींद खुलेगी। अब वो नींद तुम्हारी राज्य ने खुली किस लिए? पानी पी के सोने के लिए थी। क्यों खुली राज्य ने, क्यों खुलाई? अब बैठ जा चौकड़ी लगा के मेरे पास जरा 5 या 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, लेकिन नहीं होता। एक करो तो ये सुख मिलेगा। बाकी आया राम और गया राम। जीवन पूरा होने आया है सुंदर साथ जी, आज और कल जाना ही जाना है। लेकिन जाना का भी कुछ बातों, कुछ टिफिन हमारे लिए तैयार कर दो। मेरा जोड़ा इनसे, अब माया कहती है कि मेरा इनसे जोड़ा कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस वास्ते छोड़ो, 4 फौज करो तैयार। बोलो श्री प्रहलाद। अब माया कोई, रसिक भाई, माया कोई छोटी मोटी नहीं है। अबे बताओ जरा, अब माया का कोई जोर नहीं चला है। वाणी में लिखा, ये आकोट वाले वो सुंदर साथ, ये माया ने काम किया है कि उन्होंने 4 हथियार बनाया है। ये 400 साल पहले की बात है। वो 4 हथियार उन माया ने तैयार कर दिया। एक बेईमान औरत, प्रभाषिक को समझने वाली बातें। संगत करो तो ऐसी करो। क्यों? चंपा का छोर होता है ना, बहुत सुंदर आता है कि नहीं? लेकिन किस कवि ने क्या गाया पता है? चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर एक अवगुण ऐसो भयो के भ्रमर ना आवे पास। गलत तो नहीं उन्हें? संगत करो महाराज, ऐसी करो जो कुछ मिले। बाकी हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। ये ध्यान रखना, शायद पांव फिसल ना जाए। दोबारा चौपाई दोबारा। इसलिए माया ने ऐसे हथियार, भाई कुर्सियां है कि नहीं? खींच लो भाई, आइए बोलो एक बार जयकारा, बोलो श्री। परमात्मा का नाम देने वालों को माया हैरान करेगी। मच्छर खा जाएगा, कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा, गर्मी लग जाएगी। ये माया ने अब हथियार 4 दिया करे। एक बेईमान औरत, जिसको अपनी भाषा में वेश्या कहा जाता है, कुछ नहीं होगा। उनके साथ मिलने से तुम्हारे रक्त में भी विकार आ जाएंगे, अपना शरीर खास नाश हो जाएगा और खत्म हो जाओगे। जीवन से भी, पैसे से भी, धन से भी, माया से भी खत्म हो जाओगे। ये मेरा वचन नहीं है, मेरा प्राणनाथ जी का वचन। सबसे पहला हथियार माया ने बनाया
इस दुनिया को परमात्मा से दूर करने का पहला हथियार एक बेईमान औरत है और बाजे बजावनहार। और बाजे बजावनहार। सुबह उठा, आओ जी वाला तो करना नहीं, राज शामल बोलना है। उठा दिया बटन, स्विच ऑन। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा अब प्रस्तुत करते हैं कुछ सुंदर गाने। और पहला ही गाना है, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। सवेरे सवेरे 5:30 बजे। अब लड़की को पसंद करोगे कि परमात्मा को? लेकिन बजेगा नहीं तुम्हारा बाजा। सवेरे उठे, उठ गए, उठा मोबाइल। रात को सोते समय भी, अरे कईयों को तो इतना नशा होता है कि रात को सो भी जाते, मोबाइल छाती पे और नींद आ जाती है। इस सब राज्य से दूर करने वाली शक्ति है। ये नहीं कहना आप, मैंने कल भी सुरेश को कहा था कि मोबाइल 2 प्रकार का है। एक सबसे ज्यादा निशंस भी है और सबसे अच्छी चीज भी है। उसको अच्छी तरह से यूज करो तो कुछ देने वाला है, और बुरी तरह से यूज करोगे तो सबसे नाश करने वाला है। मोबाइल, टीवी, रेडियो, 2 in 1 सारे ये हथियार। क्या कहते हैं दूसरा? बाजे बजाओ, बाजे बजाओ हार। इससे पढ़ने वाले इलम के और जागनी संदेश हम नहीं मंगाएंगे, परम धाम पत्रिका महामंगलपुरी से हम नहीं मंगाएंगे, श्री प्रणामी धर्म पत्रिका नौतनपुरी से नहीं मंगाएंगे, मुक्ति पीठ पद्मावतीपुरी धाम से नहीं मंगवाएंगे। लेकिन ट्रेन में निकले, जरा स्टॉल देख लिया, अरे जरा 2-3 किताब ले लो टाइम पास के लिए। कौन सी किताब लोगे? एक तो ले लिया चक्रम। चक्रम नाम का पुस्तक निकलता था सुंदर सा। एक ले लो गोलीबार। अगर गोलीबार चक्रम के जगह पर वाणी की एक किताब लिया होता तो क्या उससे टाइम पास नहीं होता है? नहीं, माया ने तुमको इतना सताया है कि तुमको ये पढ़ने नहीं देंगे। गोलीबार में रस आएगा, चक्रम में रस आएगा, वाणी में रस नहीं। एक तीसरा हथियार बनाया, चौथे जादूगर होशियार। और चौथा जादूगर। महीने में 2 टिकट तो हमारे पास होती है। क्या देखने के लिए? नाटक देखने के लिए। देखो राज्य की कृपा है भाई, और हमने साल में भी हमारे कर्म में नसीब में लिखा नहीं है भाई, क्या करें। लेकिन ये नहीं कहा है राज्य ने कि तुम माया नहीं करो। जो चीज कहता हूं रसिक भाई सब प्रैक्टिकल है यहां पर मेरे पास, सब यहां लीला है। लेकिन उसके साथ राज्य का भी इतना ईमान है, धनी के प्रति, सेवा के प्रति। अब माइक में कहना, मंच पर कहना अच्छा नहीं लगता है, व्यक्ति की विशेषता कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राज्य की जो मेहर होती है। तो ये 4 हथियार माया ने बनाए हैं। इसलिए मेरे साथियों उससे बचते रहो तो खूब खुश रहोगे। ये आज के लौंडे 2 बजे तक टीवी देखेंगे, 2 बजे तक मोबाइल चलाते रहेंगे, फिर सुबह 11 बजे तक तो उसकी नींद तो सवाल ही नहीं होता है। पहले हमारे स्टडी हम जब पढ़ते थे भाई, सीधी सादी कविता गवाते थे मास्टर, राते वेला जे सुए वेला उठे वीर पर बुद्धि धन वधे सुखमा रहे शरीर। तो हमारा बेटा आजकल के बच्चे क्या कहते, अरे पापा आप पहले उठने का दो, और उठने से सुख में शरीर धन भी मिलता है। तो वो पेपर वाला साइकिल लेके सवेरे कितने बजे से निकलता है, और दूध वाला 5 बजे से चिल्लाता है, वो तो पैसा वाला नहीं बना। क्या बुद्धि लड़ती है मेरे साथियों। आज के बच्चे हमारी खोपड़ी को खोद ठोकते हैं।
पहली माताएं कितना सुंदर गायन गाती थी। जागने जागवा कृष्ण को आड़िया तुझ बिना धेनुमा कौन जाने। आज की माएं क्या गाती है? जागने बाबला, समझते हो गुजराती में बच्चे को बाबला कहते, और खाली थया चा खाड़ना डाबला, चाय शक्कर का डब्बे खाली, तुझे भी ना चाय खांड लेने। ये आज का मंगल प्रभात हो गया। इतनी माया आई है सुंदरता जी कि 24 घंटे में 2 घंटे भी राज्य का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना असंभव हो गया है। ये जबरदस्त माया आज भी तुम्हारे साथ है, लेकिन जितना राज्य की तरफ झुकोगे तुम्हारी माया बाल बीबी का नहीं कर सकती है। जहाँ कहूँ पावे मोमिन, जहाँ कहूँ पावे मोमिन, अपनी तरफ ध्यान सुको। अगर सुंदर साथ राज्य के तरफ खींचते हैं, अगर कल इन्हें मंच पर मैंने नहीं कहा तो आज इन्होंने ना आती। माया ने सुना है कल चर्चा में, जो घर बैठे जो सुनते हैं उसको कह दिया क्यों सुंदर साथ, क्यों घर पे बैठे रहो, क्या व्यवस्था नहीं है? राज्य ने सारी सुविधा दी है। अगर एक महीने में 1000, 1500, 2000 रुपया खर्च भी अगर हो जाए किराया भाड़ा में, तो 1 महीने के बाद सुंदर साथ जी अगले साल ये चर्चा मिलेगी, है नहीं? इसलिए मेरे साथियों अब बहुत गई थोड़ी रही। 2 भाग तो निकल गया, थोड़ी बीती जाए नट कहे नटनी सो ताल में भागना। अभी देर है, अभी खुलासा नहीं करूंगा, ये तो 2-3 दिन अभी और भी चलेगा। ये सेंटेंस जरूर बताऊंगा। इसलिए मेरे सत्तर साथी जो आते हो आते रहो, और जो नहीं आते वो भी घर में सुखी रहो। हम किसी का बुरा ना चाहते ना मानते। बैठो, तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोगवो सुख। बोलो श्री नाथ आनंद मंगल करो। जिनमें ईमान असल, जिनमें ईमान असल, सो सुने एक हरफ, ओ मेरे एक तरफ हैं सुने ना एक तरफ। मेरे साथियों, जिनको परमात्मा प्रत्ये भाव, श्रद्धा और दृढ़ता है, वो दुनियादारी की एक भी बात नहीं सुनेंगे। और जिनको राज्य के प्रति, परमात्मा के प्रति भाव नहीं होगा, उनके कानों में वही शरणा, वही निंदा, वही चुगलियां, वही अच्छी लगेगी। उनको कभी परमात्मा का ज्ञान, ध्यान, स्मरण अच्छा नहीं लगता है। लगा सुर फूकने, ए सुर फूकने लगा, अशराफिल करनाए। बहुत सुंदर साजी। अशराफी ने एक बार सुर फूक दिया, एक क़यामत के निशान की बात है। अशराफिल का पहले सुर फूकना, मोहम्मद साहब ने कुरान को लाना। अब एक सुर बाकी है, ये आगे आएगी अंतिम चौपाई में। और वाणी में मार्फत सागर में आता है क्या? कौन? अशराफिल। जैसे लश्कर के अंदर युद्ध होता है तो उनका कमांड होता है ना, वो कहता है अटेंशन, इनके साथ तैयार होता है। अब राज्य का अशराफिल यही हुक्म के अटेंशन लिखा है वाणी में, कमर कुबड़ी, युगल मुंह में, इंतजार है कब हुक्म मिले, युगल फूक जाए, ब्रह्मांड खत्म हो जाए। बिल्कुल अटेंशन में है। यहां से लीली झंडी हुई नहीं, युगल बजा नहीं, और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये सावधान हो जाओ सुंदर साथी, क्योंकि अगर बातें आज कर रही है तो बहुत कुछ हमारे पास है। क्या ब्रिज से हम रास में गए? ब्रिज में से हम तो कोई सूचना आई थी, कोई टेलीफोन आया था, कोई लेटर लिखा था, तो उतने ही काम लगेगा, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा।
और हम आत्माएं जाकर के राज्य के चरणों में अपने असल तन में हम जागृत हो जाएंगे। सन 1090 सोन सैया दौड़ आए, काफरों के दिल में बैठ के शोर मोमिन उतरे अरस से। सुंदर सा आपने पूरा 11वीं सदी वाला लीला देखी, माया ने कितना जोरा लगाया। श्री जी के जमाने में माया ने कितना कष्ट दिया, लेकिन मोमिन तो असल ब्रह्म सृष्टि थी, वो जरा भी डकी नहीं। उनका सृष्टि होगी वो परमात्मा के अलावा और कहीं उसकी नजर मन चित्त या बुद्धि कहीं नहीं भटकेगी। और खेस यानी सगा संबंधी, कबीला यानी कुटुंब परिवार अपना जो है वो बोलो श्री। तो वो भी दज्जाल का रूप है। पति पत्नी के तो ठीक, आजकल बच्चे लड़ने लगते हैं माँ मम्मी को, अरे मम्मी क्या लगा रखा है तूने, रोज उठी रोज वाणी रोज चर्चा रोज सत्संग, वो समझ लो वो दज्जाल है। चाहे पुत्र हो चाहे परिवार हो, खेस कुटुंब जो धर्म के आड़े आते हैं वो दज्जाल। और राज्य ने तुमको इनसे छुड़वाया। क्या शर्माया? आपको कुटुंब नहीं छुड़वाया, कबीला नहीं छुड़ाए, बाल बच्चे भी नहीं छुड़वाए, लेकिन क्या रास्ता दिखाया? क्या रास्ता दिखाया रांची ने? जल में नहाइए कोरा नहीं। संसार में रहो, सगे संबंधी को भी मानो, परिवार को भी मानो, इनके गुलाम ना बनो। जैसे कमल के पत्ते कीचड़ में रहते हैं, पानी में रहते हैं, फिर भी पानी का बूंद भी पत्ते को टच कर सकता। और ब्रह्म सृष्टि उसको कहा जाते है। संसार में रहते हुए पति है, पत्नी है, परिवार है, लेकिन लक्ष्य राज्य के प्रति है, उनको कुछ माया उनका बाल भी बिका नहीं कर सकते हैं। पहुंचावे अपने घर निगे बानी जबराइल है। सुंदर साथी हमारे साथ 2 बंदा खड़े हैं, ये राज्य ने भेजा है कि जो असल ब्रह्म सृष्टि है और राज्य के काम के लिए निकलती है, राज्य के काम में मस्त होती है, तो 2 शक्ति हमारे आगे पीछे आज भी खड़ी है। ये प्राणनाथ जी के वचन है। अशरफ जबराइल 2 भेजे आमर, निगे बानी राखियो मेरे खासे बंदों पर। घबराने की जरूरत नहीं। राज्य ने कहा तुम चिंता ना कर, अगर आगे पीछे हो जाएगा अक्षर की बुद्धि में साथ में ले आया। और राज्य तो स्वयं साथ है ही, साथ रखे सब अंगों, साफ है, साथ रखे सब अंगों, साफ रखे सब अंगों, दिल रहे हमेशा रोशन। और सुंदर दिल रोशन है। व्यसन मैंने पहले भी कह दिया, आज भी बात आई है कि व्यसन किस चीज का? गुटखा खाओ, पान खाओ, मसाला खाओ, और खाओ वो खाओ वो खाओ, और फिर बहाना क्या होता है? छूटता नहीं। कभी जीवन में हमने भी पाप तो किए, हमको इतना निर्मल तो है नहीं भाई। मैंने हर बार हर चर्चा में मैंने अपना प्रायश्चित के लिए मैं खुद कहता हूं कि जब बचपना था हम नहीं समझते थे, हमने भी कभी कभी, लेकिन जब सच्चे सद्गुरु मिले, ज्ञान की वर्षा मिली, सत्य की पहचान हुई, तो ये नहीं ये मुझे अब हुआ क्या, उसके लिए एक दृष्टांत सुन लो जो आप लोगों ने सुना है, लेकिन प्रभात सिंह जैसे को याद आ जाए। बोलो श्री। ये सावन भादो का महीना था, आषाढ़ सावन का। बारिश तो आपने अब देख रही है, चल रही है आज भी, और पहाड़े भी देख रहे हो मोबाइल में। कारें कितनी कारें चली गई है? 350 कारें। देखो ये मोबाइल का प्रताप है, ये है सच्ची जी, सच्ची। अब
नदियों में भी कितना बुर दिल्ली का समाचार सुनते हो, हमारे रशीद भाई याद कहते थे। क्या हुआ? दो संत साधु निकल रहे थे, नदी के किनारे से कोई रास्ता होगा? ले लो भाई, ले लो खेत लो, बैठो। चलो भाई साहब आए, उनके आगमन का जयकारा बोल रहे। प्राणनाथ प्यारे, अब ध्यान दो। दो संत थे, निकल रहे। अब एक संत लालचू था मेरा जैसा, और एक बेचारा सीधा साधा। तो नदी के बहाव में पेड़ तड़ाकते आते थे। पेड़ टूटे थे, पेड़ समझो ने, लकड़ियां, पेड़, घर, बारा, पशु तना के आते थे। आपने अभी अभी देखा है लोगों ने। उसमें एक रीछ, बालू, वो भी आ रहा था। अब वो लालचू जो संत था और दूसरे संत को कहता, देख यार, वो कितना सुंदर कंबल आ रहा है यार, मुझे तैरना भी आता है, तो थोड़ी देर यहां मेरी वेट कर, मैं अभी वो कंबल को लेकर के वापस आया। उन्होंने कहा, भाई इतनी जल्दी, इतना बहाव है, इतना पानी जा रहा है, और उसमें तू साहस एक कंबल के लिए क्यों कर रहा है? अभी सर्दी की मौसम, तो 2-3 महीना बैग कोई सेठ मिल जाएगा और कंबल दे देंगे। नहीं, मूर्ख हो, हाथ में आएला माल जा रहे। लगाया लंगोट, संत महात्मा जी झोली बाहर रख दिया और कूद पड़े। तैरता आता था। अब वो कंबल नहीं था, वो भालू था, और भालू यानी रीछ था। वो बाहर निकलने के लिए कोई सहारा ढूंढ रहा था। अब संत जी महाराज ने कंबल पकड़ा, तो कभी संत जी नीचे तो कंबल ऊपर, कभी कंबल नीचे तो संत जी ऊपर। ये डिस्को देख रहा है बाहर वाला संत। उन्होंने कहा, कंबल तो हाथ में आ गया है, अब वो मूर्ख वहां क्यों ऊपर नीचे डिस्को करता है, बाहर क्यों नहीं आता है? तो उन्होंने आवाज लगाई, भाई जल्दी बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। तब वो भी जोर से बोला, अरे मेरे भाई क्या करूं, कंबल को मैंने पकड़ा है, मैं तो कंबल को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कंबल मुझे छोड़ता। बोलो श्री प्रहलाद। क्या हुआ सुंदरता? अब पछतावा होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। समय है तब राज्य का नाम नहीं, परमात्मा का नाम नहीं, बुढ़ापा है। अरे महाराज, उनके कान में महर सागर, अरे भक्ति, उनके कान में सुनाई नहीं देता है, तो कौन सा महर सागर फूकना है? आंखें से दिखना नहीं है। अरे चलो चलो ले जाओ पन्ना जी, दर्शन कर ले। किसका दर्शन करेंगे वह? जो आंखों से जब देखते थे तब तेरी बुद्धि चली गई थी, जब सुनते थे तब सुना नहीं, जब दांत सही थे बोलना वाला तब बोला नहीं जाता। तो अब राज्य का दोष मत हो। तुमने माया पकड़ी है, राज्य ने माया से छुड़ाया है। हम छोड़े और राज्य को पकड़े तो धनी का सुख मिलेगा। जब याद करने फजर को, जब याद करने फजर को लगा पहुंचाने पे गाम, तब दज्जाल ने चिन्हा, ये मारे मुझे इमाम, ये मारे मुझे इमाम। इनसे लड़ने को, किसकी बात आगे की बात? तीन से लड़ने को मार भी कमर जोर। अब सुंदर सा आगे की बात अब शुरू हुई कि औरंगजेब बादशाह के पास भी कितनी बार पैगाम पहुंचाया, और इधर औरंगाबाद फतेहुल्लाह पर यही काम था जागने का। जागने की लीला चल रही है, तो कितनी बार उनको समझाने के लिए कितनी बार पैगाम पहुंचाया, पैगाम पहुंचाया, सारे बार बार पैगाम समाचार पहुंचाया। किया बड़ा शोर, शोर, छोड़ावने ईमान को, छोड़ावने ईमान को, करने लगा जुल्म, जुल्म, बैठ अपने लश्कर में, ऐठ अपने लश्कर में, शक शुबे उठाए तुम, शक शुभे। सुंदर सा मानते तो हैं
कि इमाम मेहदी आए हैं, जानते भी है, लेकिन उनको पैगाम को सुनने के लिए, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ माया है। माया ने ऐसा पकड़ लिया है कि देखते हुए सुनते हुए भी उनकी पहचान नहीं है। परवरदिगार ने देख लिया, ये श्री राज जी ने स्वयं देखा। लड़ाई के बखाता, ये लड़ाई मतलब, ये लड़ाई का मतलब तरवाले नहीं, ये जो पैगाम पहुंचाना और सारे के साथ कैसा कैसा बीता। आप लोगों ने 2-4 दिन पहले ये सारी चर्चा दिल्ली से लेकर औरंगाबाद की चर्चा सुनी है। शरीयत से सिरे से, क्योंकि इस कर्म कांड के बंधन में, शरा तोड़ा के बंधन में ऐसे फंसे हुए थे। लिखे वसीयतनामे 4, अब सुंदर सा जी उनके लिए 4 वसीयतनामा, ध्यान के साथ चौपाई ना सुनना। मुसलमानों, जब इमाम मेहदी शरीफ प्राणनाथ जी दुनिया में आएंगे तो 4 वसीयतनामा भी आएंगे। 2 मैं बताता हूं सुंदर सा जी, जो जाहिर है। उनमें लिखा था कि मक्का मदीने का मुनारा गिरेगा, और नंबर 2 ये उन मक्का मदीने में जो रखी हुई कुरान उठ जाएगी। अब औरंगजेब बादशाह ने कहा, भाई ये तो लिखा है वसीयतनामा में कि ऐसा होगा, जाओ तलाश करो। अब यहां से भेजा आदमी को, तो इमारत जर्जरित हुई थी, उसका मीनारा गिर गया था, वो तो लिखा था। उन्होंने ये बताया कि क्या करे बादशाह, इमारत तो जर्जरित थी, इसलिए गिर गया होगा, लेकिन लिखा है कुरान उठेगी। ना ना ना, कुरान तो वहां की वहीं है। क्या उठना है? कुरान के अंदर जो शफकत, जो बरकत, जो शक्ति थी, अब उठ जाएगी। तुम्हारे घर में कुलजम स्वरूप राज्य रखोगे और अंदर कुछ पढ़ना, वाणी मंथन करना नहीं करोगे, तो समझ लो कि तुम्हारा भी ये हाल होगा। ये कुलजम स्वरूप ग्रंथ नहीं है, ये कुलजम स्वरूप किताब नहीं है, और कुलजम स्वरूप साक्षात राज्य का स्वरूप है। इसीलिए उसका असल नाम तो स्वरूप साहिब है। उस साहेब को बिठाना है तो रोज उनकी चाकरी करो, लव करो, प्यार करो, अच्छे से आनंद करो, तो आनंद मिलेगा। ये राज्य कहते हैं, इनमें खबर क़यामत की, इनमें खबर क़यामत की, और काफर करे ना विचार, और काफर ना करे विचार। दज्जाल दीप समझ के, सुंदरता जी माया का जोड़ा इतना जबरदस्त बैठा हुआ था, क्योंकि एक तो औरंगजेब का शरातोरा इतना जबरदस्त था, कोई मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। दूर बैठा दुश्मन, ये माया अपने शरीर पर, जीवन पर बैठ करके उल्टी बातें करता था। जब पहुंचे नामे वसीयत, जब पहुंचे नामे वसीयत, दोए डारे सबन, दोए डारे सबन, अर्थ का अनर्थ करके बादशाह को समझाया ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जब इमाम साहब श्री प्राणनाथ जी ने पहुंचाया पैगाम, तब दज्जाल कमर बांध के संप्रदाय धर्म के सामने विरोध करके ये मुसलमान लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको कुरान के ऊपर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि अंदर सबकत बरकत थी, उठ गई, इसलिए उनको ईमान आएगा भी नहीं। ऐसे समय मेरते से ओ समझा आपने, मेरते से पैगाम भेजा था, याद आप लोगों को आएगा नहीं। पहले कहां से भेजा था? एक अटक पार जसदादा जसवंत सिंह को, और उसके पहले भी एक भेजा था। तो सुंदरता जी हिंदू राजा को भी कोई ईमान नहीं आया। जब पैगाम गया उनपे, जब वो समाचार पैगाम मैंने समाचार गया उनपे, एक भी शब्द उन्होंने नहीं सुना। यही आजुज दिन और रात माया में लपेटा हुआ व्यक्ति कभी परमात्मा को याद कर सकता कैसे करेगा? सवेरे से उठा 5 बजे, ट्रिन 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 घंटी बजने शुरू, रात को 11 बजे तक ये ट्रिन ट्रिन चलेगी। अब पूरा दिन का थका हुआ, कौन से टाइम में परमात्मा का नाम लेगा? और चिथरे हाल होने के बाद बिस्तर पर सो गया, फिर तो उठने का तो
नाम नहीं है। अब बताओ वो कब राज्य का परमात्मा का नाम देंगे और अपने खामंद को याद करेंगे। फिर आए दिल्ली शहर में। अब ये सारी बातें एक बार यार जयकारा बोलो। ये सारी बातें कहाँ हो रही है? आकोट में। कहाँ की चर्चा चल रही है? और आकोट में जो बैठे सुंदर साथ वो दुधले हो गए थे, उनको सारी बातें याद करके उनका मन को मक्कम करके ये राज्य उसको जागृत करते हैं। अब दिल्ली में गए 12 मोमिन तो शरीयत कर्मकांड से औरंगजेब ने बात को नहीं स्वीकारा। ये आया हमें उठावने हरदारोज क्या मतलब है? बात ना सुने इनकी। एक भी बात कुरान अपने धर्म ग्रंथ की बात भी सुनने के लिए तैयार है नहीं होते हैं। अपनी सोहबत में घेर लिया सुल्तान ने, घेर लिया सुल्तान को। बात ना करे इनसे। ऐसा समझ आई चौपाई? औरंगजेब बादशाह कदाच समझने के लिए तैयार तो होता, लेकिन उनके मुल्लाओं ने उनको घेर लिया। खबरदार बादशाह, शरा तो रहा है, आप डायरेक्ट कोई किसी व्यक्ति के साथ बात कर सकते क्या? यार कोई चर्चा में मैंने बाकी नहीं रखा है। तो औरंगजेब बादशाह के दिल में शायद ख्वाहिश भी होगी कि भाई इमाम मेहदी के साथी आए हैं, लेकिन दज्जालों ने उनसे मिलने दिया नहीं है। जो पैगाम पहुंचा वही चीर को डाले मार। अगर कोई राज्य की वाणी सुनाए उसको मार डालो, ये सरा तोरा था। क्योंकि सारे माया से बंधे हुए थे, कोई भी उसमें निकल सकता नहीं था। हुआ ना इसलिए औरंगजेब बादशाह को खबर हुई थी। अब मैं जो बोलता हूं आप हा हा करते हो, क्योंकि औरंगजेब बादशाह का अंतिम पत्र अपने लड़के पर लिखा था, हृदय शाह के ऊपर, कि बेटा मेरे ये बात में आएगी कि मेरे दरवाजे पर इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी आए थे, लेकिन मैंने उनकी पहचान नहीं की। ये पत्र आज भी पन्ना जी में मौजूद है, जो बादशाह औरंगजेब ने लिखा था। इमाम मेहदी के साथी आए थे, मुझे इनकी पहचान नहीं हुई। तब से ये अंतिम की बात मैं बीच में लाया हूं। औरंगजेब बादशाह अपने सिंहासन पर बैठ सका नहीं। जब गादी पर बैठने जाता था वहां शेर दिखता था, सिंह, मेरे गादी पर सिंह। अब सब देखते थे भाई गादी बिल्कुल खाली है। नहीं, कहने का मतलब जब उनको ये बात चुभी, उसके बाद औरंगजेब बादशाह अपने सिंहासन पर बैठ सका नहीं है। जब ये बात सुल्तान ने सुनी, हम ईमान को था, इसलिए तो उन्होंने उदयपुर तक तो तलाश करने भेजा। तब दज्जाल आड़े आया, पहचाना, छाती बरबर। सुंदर सा जी ईमान आते, कोई इधर इधर, ऐसा होता तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये माया छाती पर आके बैठ जाती, मन को इधर उधर कर देती, आया हुआ ईमान भी खत्म हो जाता है। साहिबी क्यों मानत हो? इसलिए औरंगजेब को इतना मान दिया कि राजा तो दिल्ली दरबार का राजा है, और ये पैगाम को तो क्यों स्वीकारता है, मानता है? जो मेरे ताबे रहोगे। इसलिए माया कहती है भाई जो मेरे ताबे रहोगे तो करो बादशाही तुम। बोलो, जोरू का गुलाम, मेरे ताबे रहोगे तो राजा बन के रहोगे, और उनका पैगाम सुनोगे तो फकीर बनना पड़ेगा। इसलिए भाई उनके पास उनकी वाणी, उनका ज्ञान ना सुनो। जो ताबे हो इमाम के, जो इमाम के ताबे होगे तो तुम पर जुल्म हो जाएगा। ऐसे दज्जालों ने आकर के यहाँ पर औरंगजेब बादशाह को भी फंसा दिया था। चलो
मेरी पातशाही मीने मेरी पातशाही जो खड़बड़ पाड़ी तुम्हें। ये समझ पड़ती है। सुंदर साथी, ये संसार किसका है यार? सिंपल नॉलेज है भाई, पूरा संसार किसका है? अब माया का ब्रह्मांड है, माया का संसार है, तो माया का जोर चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन माया किसको नहीं लगेगी? जो परमात्मा को याद करेगा वो माया वहां से डर के भाग जाएगी। ये कहता है ये सारा संसार मेरे ताबे है, मैंने बांध के रखा है। सुंदर साथी, आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, जानकार हो। पहली 17 चौपाई में ये चारी चीज आई है। उपनिषद मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नवलहे पार, सुख सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने हरिवड़ी ये माया, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर ना मुख्या। ये ऊपर हवे शु को बीजा नाम थे ये माया। किसी को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, शेष महेश को नहीं छोड़ा। इतनी जबर माया। और राज्य का नाम आता है, वहां माया इतने भी फर्क नहीं कर सकती है। चलो भाना, और ऊपर से मोमिनों को कैद में कर दिया, और औरंगजेब की भी सुरता को भटका दिया। इसलिए मोमिनों के साथ, मोमिन अपने राज में होते हुए भी मोमिनों के साथ बात कर सका नहीं, इतनी माया ने उनको हाथ में बांध दिया। अब ये बात राज्य ने अपने दिल में ले लिया। बोलो श्री। अब समझ में आया? औरंगजेब बादशाह को तख्त से उठा दिया कि अब तो बेटा उस सीट पर, उस सिंहासन पर अब बैठ सकेगा नहीं। चलो, कितने कष्ट दिए ब्रह्म सृष्टि को, मोमिनों को, समझ में आती है बात। लेकिन पनाह में लिए बचाए राज्य ने हाथ। जैसे मैंने कह दिया कि मटके को ऊपर से धोखा पड़ता है, लेकिन अंदर वाला हाथ उनको बचा लेता है। उसी तरह राज्य ने कितने भी कष्ट आए लेकिन उनको बचा लिया है। और फिर उदयपुर में आकर के राणे को भी पैगाम मिला। और क्या हुआ? उदयपुर आकर खुआर हो गया। एक दज्जाल, वो राम बैठा था, राम कौन सा, रामदास पंडित लड़ा साथ इमाम, पीछे सुल्तान आए के हुआ क्या? जब प्रभु परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी महाराज वहां विराजमान थे, उनकी बात को भी राणा ने स्वीकार किया नहीं, तो आखिर क्या हुआ? उदयपुर खुआर हो गया, खत्म हो गया। सुंदर साथ भी दुखी दुखी हो गए। ये बात आपने चर्चा में सुनी है। और राज्य को जो ध्यान चितवन करता है उसको पनाह में रखते हैं। और वहां से करके मंदसौर पहुंचे। श्री राज्य महाराज को अरज दिखा ने, आपने कल की चर्चा है भाई मंदसौर औरंगाबाद की, कि तो शोर दज्जाल का सुन के चलो आगे। अरज सुनी सुभान ने जबराइल को भेज दिया। और सुंदर सारी इब्राहिम की बात है, उन्होंने तूफान किया था कि नहीं किया था, और फिर भी काम करना था तो राज्य ने अपने हिसाब से करवा लिया। कहां से उज्जैन आए, कहते दिन वहां आनंद मंगल हुआ। किस लिए भटक रहे मेरे पिया प्राणनाथ, किसके लिए जा रहे? हम आत्माओं को जगाने के लिए, जागने के ब्रह्मांड में स्वयं घर घर ठोकर खा करके ये काम कर रहे हैं। बुढ़ानपुर से होके औरंगाबाद, फिर अंत में अंतिमी बात है औरंगाबाद पहुंचे। और राजा भाव सिंह ने बड़े प्यार श्रद्धा के साथ बुलाया। एक कल चर्चा में आ गया। और बेचारा भाव सिंह भी क्या करे, जितना जिंदगी जीने का समय था उतने तक वहां रहा और वो भी चला गया। जितना नसीब में था उतना उन्होंने लाभ लिया। और
वाका हुआ जिनसे मौत हो गया। जितना अंकुर था उतना सुख राज्य का उन्होंने लिया। किसने? राजा बाव सिंह ने। इस समय एक दज्जाल ने और ये फतेहुल्ला माया का जो संसार में दज्जाल था उन्होंने फतवा उठाया। राखे मोमिनों को पनाह में। अब राज्य मेहरबान है और राज्य सब बचा लेते। कहते आपको किसने बचाया? वाणी दज्जाल की आशा भेजा संदेशा खुदाई ने भेजा संदेशा खुदाई के बनी इसराइल करो याद। बनी इसराइल करो याद। तुम पीछे खबर फेर उनकी तुम पीछे खबर फेर उनकी तो मैं खबर दे कुल याद। अब सुंदर सा जी ये बात कल परसों चर्चा में आएगा। जो किस्सा है कुरान में हारून फेरून और मूसा का। तो ए फेरून यहाँ औरंगजेब बादशाह को कहा गया है। दई तुमको मैं कुल जावा। अब अंतिम चौपाई कहते हैं मेरे सुंदर साथी इतना कष्ट तो जरूर हुआ जो आपने भी सहा और मैंने भी सहा, लेकिन किस लिए सहा? दुख बिना होए न जागनी। एसी कारों में घूमने वाले, बड़े बड़े फ्लाइटों में घूमने वाले और पैसा बटोरने वाले, क्या वो जागनी होती है? सुन कितना कष्ट से है मेरा प्यारे। और अंत में क्या कहा मेरे सुंदर साथी? आज दिन तक जो ब्रह्मांड में ज्ञान नहीं आया था वो सारा ज्ञान का थोक मैंने आपको दिया है, जिसका नाम रखा श्री जी ने कुलजम स्वरूप। जो आज हमारे समाज में वो प्राण प्रिया प्राणनाथ जी ने दिया हुआ नाम को भी उन्होंने पहुंच दिया और अपनी चातुरी अपनी बुद्धि से लिख दिया तारतम सागर। क्यों? हम तो प्राणनाथ जी से भी विशेष बुद्धिमान हैं। अक्षरातीत के कलम को ढांपने वालों वक्त आखिरत को पता चलेगा कि हमने क्या कुछ किया है। ये आकोट की महत्व है कि दई में तुमको कुलजामा सारे दुनिया के ज्ञान को खत्म करके मैंने ये आपको अखंड ब्रह्मवाणी जो कुलजम स्वरूप आपको दिया है पढ़ो मेरे कलाम और आप मेरी वाणी को पढ़ो बाकी सारी शक। इसलिए इस कुलजम स्वरूप वाणी का दूसरा नाम है बेशक इलम, श्रीमुख वाणी। बेशक इलम कि इस वाणी को पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की शक, क्यों? धार्मिक, आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक हर प्रकार की हर लीला का वर्णन श्री जी ने इस वाणी में छुपाया है। श्री महामती कहे ये मोमिनो आप बड़ी मत के दरिदाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे साथियों शुक्राना जाओ बजाए। इसलिए दुधले मत हो जाओ, दुखी मत हो। जो आज दिन तक ब्रह्मांड में जो चीज नहीं आई थी वो चीज मैंने ला करके आपको दी है। इसलिए धनी का शुक्राना मानो, अभिवादन करो, उसका आभार प्रकट करो। दज्जाल सो लड़ाई और दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। और आपको श्री राज जी ने कैसे बचा लिया है वो शुक्राना राज्य का मनाओ। तब सुंदर साथ बहुत खुशहाल होए, बहुत प्रसन्न होए और मन की जो कलुषिताएं थी, मन में जो कुछ कदरुबा भाव था सारा मिट गया। अब वहां से जोर शोर के साथ पन्ना की तरफ अब दौड़ लगाने के लिए कल ठीक 3 बजे एक चर्चा शुरू होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराई है। श्री महामती कहे ये मोमिनो शुक्राना जाओ बजाए। शुक्राना लाओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाई दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए। बचाए। बोलो
श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी, ओए बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री पांच पद्मावती पुरी, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। उदय खंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल जो की।